अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए 3 बम धमाकों में अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। एक अफगान अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 60 अफगान मारे गए और 143 अन्य घायल हुए। काबुल धमाके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। काबुल में शहीद हुए अमेरिकी सैनिकों को याद करते हुए जो बाइडेन भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमने कई योद्धाओं को खोया है। इसके साथ बाइडेन ने हमलावरों को कड़ी चेतावनी भी दी है। अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम ने बताया कि देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे। सोनू ने कहा कि एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं तो इससे बड़ा देश का कोई योगदान नहीं होगा। पंजाब में सीएम की कुर्सी को चुनौती मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया। कैप्टन के 3 मंत्री उनके खिलाफ बगावत की अगुवाई कर रहे हैं। इसके बाद खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर पर सीएम अमरिंदर का सियासी डिनर रखा गया। इस डिनर में अमरिंदर के साथ 58 विधायक, 8 सांसद और करीब 30 नेता भी शामिल हुए, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। रीवा से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति की ओर से मुख्य सचिव को लिखा पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की थी। विधायक ने ग्राम तिवनी में सड़क निर्माण को रोकने की मांग की थी। ग्वालियर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। रतनगढ़ और सेवड़ा पुल टूटने के बाद देखने को मिला कि लोग नाव और मोटरसाइकिल की मदद से पुल पार कर रहे हैं। सफर की आड़ में लोग मुसीबत को खुद निमंत्रण दे रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सीने में तेज दर्द के बाद वो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी। वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और जल्द ही घर लौटेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 2047 में हमारा भारत शक्तिशाली बनकर उभरेगा। ये प्रमुख विषय है कि 2047 में जब देश की आजादी को 100 साल पूरे होंगे तब भारत कैसा होना चाहिए। 2047 में कोई भी प्रधानमंत्री होगा, किसी भी पार्टी की सरकार हो, पर भारत आजादी के 100 साल पूरे होने पर शक्तिशाली बनकर जरूर उभरेगा। अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम ने बताया कि देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो कुछ भी बच्चों के मेंटोर बनेंगे। सोनू ने कहा कि एक भी बच्चे को अगर दिशा दे पाते हैं तो इससे बड़ा देश के लिए कोई योगदान नहीं होगा। अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए 3 बम धमाकों में अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। एक अफगान अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर हुए हमले में कम से कम 60 अफगान मारे गए और 143 अन्य घायल हुए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 44,543 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,26,02,000 के पार पहुंच गया। वहीं 493 नई मौत से अब तक 4,36,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 32,920 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,18,13,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,38,000 के पार पहुंच गई। ग्वालियर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। रतनगढ़ और सेवड़ा पुल टूटने के बाद देखने को मिला कि लोग नाव और मोटरसाइकिल की मदद से पुल पार कर रहे हैं। सफर की आड़ में लोग मुसीबत को खुद निमंत्रण दे रहे हैं।